गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। ठीक है, साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी है। ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसका मीडियन ए डी है। एक ट्राइंगल और है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसका मीडियन है पी एम, एम है और डी, ये दिया हुआ है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है, गिवन डाटा ये है कि जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के, और ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? पी आर के, और जो ए डी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? ए एम के। ये हमें गिवन है। और हमें शो क्या करना है? हमें शो ये करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस वाई ट्राइंगल को इस वाई ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ चीज़ ड्रा करते हैं। हमें ड्रा क्या करते हैं? सबसे पहले जो ए डी है, ए डी प्रोड्यूस टू ई, और किया क्या, कैसे प्रोड्यूस किया है? ए डी बराबर डी ई तक। ये जो है इसके बराबर एक हमने लाइन एक ड्रा की है ई तक। ठीक है, जो कि ये लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको एन तक प्रोड्यूस करेंगे और इसको इससे मिला देते। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे ही मिला दिया। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे मिला दिया और ये हो गया क्या? एन हो गया। यहाँ पे हमने पी एम को भी क्या किया है? पी एम को हमने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस टू ए एन। कैसे किया है कि पी एम बराबर जो है एम एन है, ये इसके बराबर है। मतलब ये हो जाएगा कि एम जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा पी एन का, और डी जो है वो ए एन ए ई का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें पहले से ही गिवन था, क्या गिवन था? हमें गिवन ये था कि जो डी जो है वो मिड पॉइंट है, जो डी हमें मिड पॉइंट है, डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब मिड पॉइंट है तो यहाँ से बी डी बराबर होगा किसके? सी डी के, एंड जो क्यू एम है वो बराबर होगा किसके? आर एम के। अब देखिए, ये जो अगर हम देखते हैं, अगर ए बी ई, अगर हम ए बी ई सी और पी क्यू एन आर को अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज मानते हैं, इन दोनों को अगर चतुर्भुज मानते हैं, तो इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से ए बी सी ई और पी क्यू एन आर जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो क्यू आर है इसको बाइसेक्ट कर रहा है पी एन, एंड ए ई जो है उसको बी सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ से पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब जो ए बी है वो ई सी के इक्वल होगा, और जो पी क्यू है वो एन आर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख लेते हैं? तो यहाँ से ये हो जाएगा, जो ए बी है वो बराबर होगा किसके?
CE के एंड जो AC है वो बराबर होगा किसके, BE के। अगेन क्या होगा, जो हमारा PQ है, PQ बराबर होगा NR के, या RN लिख लेते हैं। एंड जो आपका PR है ये बराबर होगा किसके, QN के। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम ट्रायंगल दो लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर इरेज करने के लिए अगर आप इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पुश करके भी नोट कर लेते हैं। आगे से हम देखते हैं, इसको इरेज करके फिर देखते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला लेते हैं, ABE। हमने ट्रायंगल लिया ABE एंड इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। एंड जो AC है, ये जो AC है वो प्रोपोर्शनल है किसके, PR के। एंड जो AD है वो प्रोपोर्शनल है किसके, AB के। AD प्रोपोर्शनल था यहाँ पे PM के, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, PM। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी ये पैरेललोग्राम्स प्रूव कर चुके हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से AB/PQ बराबर AC के स्थान पे हम लिख सकते हैं BE, और PR के स्थान पे हम लिख सकते हैं QN। क्यों, क्योंकि अभी हम पिछले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और AD के स्थान पे हम 2AD लिख लेते हैं, और जो PM के स्थान पे 2PM। क्यों, क्योंकि ये और ये मिला के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये इसके बराबर है तो इसको हम डबल लिख सकते हैं। 2AD बराबर AE हो जाएगा और 2PM बराबर AN हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हुआ कि AB जो है वो AB और PQ का जो रेशियो है वही है BE/QN का, और वही रेशियो हो जाएगा AE/PN का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर प्रूव हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा PQN के बाय साइड। ठीक है, से ये इक्वल प्रूव हो गया। तो हमारा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि एंगल जो BAD है वो बराबर है किसके, एंगल QPM के, CPST से। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN में, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। क्या होगा, जो AC है, यहाँ पे देखिए ये जो AB है, ये हमें गिवन था, AB जो है प्रोपोर्शनल है किसके, AB/PQ बराबर BC/PR, एक मिनट, BC नहीं, AC/PR एंड AD/PM। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, इसका डबल। तो ये वाला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से AB जो है
देखिए ए बी और ये, ठीक है, जो ए बी है वो बराबर है किसके, इसके, और जो पी क्यू है बराबर इसके, तो इसके स्थान पे इन दो लिख लेते हैं। और ए डी के अगर डबल करेंगे तो वो हो जाएगा ए ई, और पी एम का भी डबल करेंगे तो पी एम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ए बी की जगह पे, देखिए ए बी की जगह पे हम सी ई लिख लेते हैं, सी ई, ये सी ई अपॉन आर एन, सी ई अपॉन आर एन बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा ए ई अपॉन पी एन। तो यहाँ से भी जो ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल पी आर एन के, किससे हो जाएगा, वही साइड 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 से। तो यहाँ पे भी जे वाला जो एंगल है, एंगल आर पी एम या आर पी एन लिख लेते हैं, आर पी एन बराबर होगा किसके, एंगल सी ए ई के, सी ए ई के। क्यों बराबर होगा, सी पी एस टी से ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम ही था। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर से हम इरेज करते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर से इरेज करके देखते हैं। अब इस बार हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल जो है प्रूव करना था, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले से गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो है ए सी अपॉन पी आर का, ये हमें गिवन था। इसके बाद ये ट्रायंगल ये है, एंगल बी ए ई बराबर था किसके, एंगल क्यू पी एन के। इन दोनों में हम ये वाला पार्ट ऐड कर देते, ठीक है। अब जब बराबर में बराबर ऐड करेंगे तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई बराबर होगा एंगल क्यू पी एन प्लस क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। अब देखिए इन दोनों एंगलों को अगर ऐड करें तो एंगल पी बन रहा है, इन दोनों एंगलों को ऐड करें तो क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। देखिए दो साइड प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया क्या हुआ था, ये हमें गिवन था कि ए बी जो है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ था। इस पे बताया गया था कि जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनल है ए सी अपॉन पी आर, प्रोपोर्शनल है ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है। तो इसके लिए हमने ड्रा किया, क्या ड्रा किया, ए डी के बराबर एक लाइन डी ई खींची और उसमें पी एम के बराबर पी एन खींची, दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया कि ए डी बराबर डी ई और बी डी बराबर सी डी, ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो इसके डायगोनल्स हैं, अगर ट्रायंगल ए बी ई सी की बात की जाए तो इसके डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल ए बी ई सी, क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी और पी क्यू एन आर जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब जब ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड इसके बराबर होगी, इसकी अपोजिट साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो प्रोपोर्शनल होंगे ही। फिर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया था ABE, ट्राइंगल हम लिया था ABE और ये AD, ABE, इसमें हमें ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल, ट्राइंगल ABE एंड PQN लिया था, ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल थी और ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ था। तो ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये वाली लाइन इसके बराबर, इसके जगह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। ये जो लाइन था इसका डबल, तो किसी भी लाइन को अगर डबल करेंगे दोनों को तो वो दोनों भी प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल प्रूव हो गई। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ABE जो ट्राइंगल है वो PQN के सिमिलर है, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। क्यों? जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर सेम प्रोसेस में हमने ये वाला लिया और ये वाला पार्ट, इसको भी सिमिलर प्रूव कर दिया। जब सिमिलर प्रूव किया तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, हमने ट्राइंगल ABC और PQR ले लिया। हमें गिवन था AB/PQ और AC/PR। AB और AC का जो AB/PQ और AC/QR ये दोनों क्या थे, प्रोपोर्शनल थे। हमने ये वाला एंगल लिया, इस वाले एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर इक्वल में इक्वल को ऐड करें तो वो दोनों भी इक्वल ही होता है। तो इन दोनों को ऐड किया तो एंगल A बराबर एंगल P के प्रूव हो गया। तो दो साइड प्रोपोर्शनल गिवन ही थी, बीच का एंगल भी क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से हमारा साइड से ये हमारा ट्राइंगल प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। ठीक है।